हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है एल्डिहाइड के निर्माण की महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखना है। ये ट्वेल्थ केमिस्ट्री से एल्डिहाइड के निर्माण की विभिन्न रासायनिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है करके। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये बॉन्ड CHO ग्रुप होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को ही क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड बोला जाता है। अब देखा जाए कि एल्डिहाइड क्या होता है करके, तो चलो देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। तो जब बेटा ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O और यहां से कौन जुड़ा है? H। इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है इसको। तो जब कार्बोनिल ग्रुप से, ये कार्बोनिल समूह है आपका, जब कार्बोनिल समूह से एक अल्किल ग्रुप जिसको R से दर्शाया जाता है और इसी कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने? कि जब कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है? क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड बोला जाता है। दोबारा देख लो कि इतने ये C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। जब कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह, और आप सबको पता है कि एल्किल समूह क्या होता है करके, तो एल्किल समूह मैथिल समूह हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ठीक है, और ब्यूटिल हो सकता है। ऐसे तमाम हो सकता है जिनको किससे दर्शाया जाता है? R से दर्शाया जाता है। शायद वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा, लाइट ऑफ हो गई थी। तो चलो देखते हैं कि इनको क्या बोला जाता है? अल्किल ग्रुप। ऐसे ही आगे चलते जाएगा, ये मैथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। तो जब किसी कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में, आज इसी एल्डिहाइड को बनाने की विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखते हैं कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं पहली अभिक्रिया एल्डिहाइड को बनाने की। पहली अभिक्रिया का नाम लिखा हूं मैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। कौन सी? रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन मुंड रिएक्शन। चलो देखते हैं रोजन मुंड अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार से देखेंगे, एक एलिफेटिक में और एक एरोमेटिक में। क्या? एलिफेटिक में मतलब क्या होता है? एलिफेटिक में खुली श्रृंखला वाले होंगे और एरोमेटिक में बंद श्रृंखला वाले होंगे और अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ऐसे यौगिक को, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना ओपन चेन में होती है और क्या खुली श्रृंखला होती है, एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना चक्रीय होती है और एकांतरण क्रम में अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को एरोमेटिक यौगिक बोला जाता है। तो पहली रिएक्शन देख रहे हैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। तो ये इसको CH3COCl, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। क्लियर हो गई है? इसकी संरचना ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है। ये आप सबको पता है यार कि कार्बन मर जाएगा, सड़ जाएगा, गड़ जाएगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा, बनाएगा कितनी? वो 4 वैलेंसी बनाएगा। वो नहीं हो रहा है तो वो पाई बॉन्ड बना लेगा। चलो देखते हैं यहां से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां से ये C जुड़ा है
और डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही है, और यहां से क्या जोड़ दिए, Cl। तो देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। इधर देखो नेक्स्ट 1 2 3 4, इसकी भी हो गई है, और क्लोरीन क्या एक बनाता है। तो इसकी रिएक्शन अपन एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करवा रहे हैं, अपचयन रिडक्शन करवा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये जो रिएक्शंस होती है, ध्यान देना किसकी प्रेजेंट में होती है, एक पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, दूसरा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, और तीसरा ध्यान देना जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। क्या, 3 उत्प्रेरक है इसमें, और जाइलिन का फॉर्मूला होता है C8H10। ध्यान देना जाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहां बना देता हूं मैं आपका ये, और यहां से आपका C, क्लियर हो गई है मेरी बात, C8H10, यानी कि ये ऐसा, क्लियर हो गई होगी बात मेरी, ठीक है। देखो कार्बन कितने होना चाहिए, 8 होनी चाहिए, ठीक है, और यहां से क्लियर हो गई है। और इसका सूत्र क्या होता है, C8H10, क्लियर हो गई है। तो देखना इधर कि ये एक कार्बन हो गया, ये यहां से ये क्लियर हो गई है, और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से C, यहां से 3 हाइड्रोजन ये, और यहां से 3 हाइड्रोजन ये। तो देखो 3 हाइड्रोजन ये, 4 5 6 7 8 9 10, और कार्बन परमाणु की संख्या 10 होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है आपके पाई बॉन्ड है, क्लियर हो गई है ये बात मेरी। तो ये जाइलिन का फॉर्मूला किसका है, जाइलिन का। बहुत इजी है यार, आसान है केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है, समान संबंध विखंडन हुआ है, तो ये किसमें टूट गया, H मुक्त मूलक में और H मुक्त मूलक में। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समान संबंध विखंडन हुआ है, और क्या करें अपन कि ये प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में, यहाँ हेटेरोलिटिक हुआ है, विषमान संबंध विखंडन हुआ है, साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये Cl ये H के साथ में क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, क्लियर हो गई ये बात मेरी, ठीक है। और बचा क्या आपका, ये बचा क्या, CH3, ठीक है, और ये C, और ये H ले जाके यहां जोड़ दो इस कार्बन से H, और ये O। देखो दोबारा देखो, ये CH3 जैसा का तैसा दिख रहा है यार आपको, क्लियर हो गई, ये C, और इसी C से मैंने एक हाइड्रोजन ये बचा था यहां जोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, HCl, और ये H ले जाके ये कार्बन से जोड़ दिया, ये वाला H ये कार्बन से जोड़ा, तो क्या हो गया, CH3CHO, क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड, क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। बात क्लियर हो गई होगी मेरी कि जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम, बेरियम सल्फेट व जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है आपका, एसिटेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड बनता है। क्लियर हो गई ये बात। अब इसी की एरोमेटिक वाली देख लो, यानी कि अपने को बेंजीन रिंग के साथ कराना है, बेंजीन रिंग के सजाती यौगिकों के साथ। तो ये COCl, ये क्या है आपका, बेंजील क्लोराइड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजील क्लोराइड। इसका भी अपचयन करवा रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं यहाँ पे भी अपन, क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी, ठीक है। यहाँ पे प्रेरक क्या लेना अपने को, पैलेडियम लेना है यहाँ पे भी, और BaSO4 और जाइलिन उत्प्रेरक लेना है, क्लियर हो गई ये बात भी, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं यार, ऐसे पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे पदार्थ को ही क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि जैसे अपने को भी बहुत बोलते हैं ना कि यार आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, अपने को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप कर सकते हो, आप में है ये काबिलियत। तो ऐसे आप भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, आप समझो तो एक बार, ये बहुत आसान है केमिस्ट्री,
चलो देखते हैं ये फिर किसमें ब्रेक हुआ, H मुक्त मूलक फ्री रेडिकल में टूट गया कौन, हाइड्रोजन एटम, यानी कि साझेक इलेक्ट्रॉन का यहाँ बराबर बराबर बंटवारा हुआ है। जब साझेक इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है तब ऐसे बंध विखंडन को बोला जाता है क्या, विस्मांस बंध विखंडन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन बोला जाता है। तो यहां से ये फिर प्लस में टूटा और यहां माइनस में, यानी कि यहां जो हुआ है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ है, यानी कि साझेक इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ। क्लियर हो गई ये बात मेरी। तो चलो देखते हैं, ये H को ले जाके मैं ये यहां जोड़ दे रहा हूं और इस H को ले जाके ये HCl के साथ बदल दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका देखो ये H यहां ले जाकर जोड़ दिए इस कार्बन से, ये C हो गया और ये H और ये O, ठीक है, और इधर क्या बन गया आपका ये H और ये Cl, HCl बन गया। इस कंपाउंड का नाम है बेंजील्डिहाइड, क्या नाम है, बेंजील्डिहाइड। क्लियर हो गया। तो यहां क्या लिखोगे आप कि जब बेंजीन क्लोराइड का अपचय पैलेडियम, बेरियम सल्फेट व जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं, दोबारा सुनो कि जब बेंजीन क्लोराइड का अपचय पैलेडियम, बेरियम सल्फेट व जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है तथा अन्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी, ठीक है, शायद आपको ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट जो है क्या आपकी रिएक्शन, चलो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, स्टीफन रिएक्शंस। कौन सी, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी, स्टीफन अभिक्रिया, बहुत आसान है, आप ऐसे ही बना लोगे। चलो देखते हैं, ये CH3 मैंने बताया कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, नाइट्रोजन 3 या 5 बनाएगा, तो ये C यहां से क्या जोड़ दिए, C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया। देखो नाइट्रोजन 3 बनाता है यार, ये 1 2 3 1 2 3 हो गई, कार्बन की 4 हो रही है 4 1 2 3 और ये 1 हो गई 4, और यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ये और 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ में हो गई 4। ये कंपाउंड का नाम है मैथिल साइनाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, मैथिल साइनाइड। क्लियर हो गई है। बनाना क्या अपने को, एल्डिहाइड ही बनाना है, ठीक है। इसका भी क्या करवा लेते हैं, अपचयन करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, अपचयन, प्लस ध्यान देना HCl भी ले रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। क्या क्या ले रहा है, मैथिल साइनाइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गई है। प्लस ध्यान देना आगे यहाँ पे क्या SnCl2 उत्प्रेरक लेना है और ईथर भी उत्प्रेरक लेना है, 2 उत्प्रेरक लेना अपने को। क्या क्या, SnCl2 और ईथर उत्प्रेरक लेना है। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी, ठीक है। चलो देखते हैं, ये टूटेगा यहाँ प्लस में और ये काय में टूटेगा माइनस में, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ है, और ये टूटेंगे आपके H मुक्त मूलक फ्री रेडिकल में टूट गए। बहुत आसान है, आप समझो तो मैं जैसा का तैसा लिख रहा हूं यहाँ CH3। यहां ध्यान देना इस कार्बन पे पूरे पूरे सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और यहां ध्यान देना 2 सिग्मा है और 2 पाई है। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पाई बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है। यहाँ sp2 संकरण है और यहाँ पे है सॉरी sp संकरण है, और यहाँ पे क्या है आपका sp3 संकरण। क्लियर हो गई है ये बात मेरी। चलो देखते हैं आगे, ये CH3 लिखा मैंने और ये किसमें तोड़े थे अपन ने इसको, H मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक में।
ठीक है, तो ये H को ले जाकर मैं यहां जोड़ दे रहा हूं इस C के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये CH हो गया। ये बात क्लियर हो गई आपको। देखो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, एक, और ये एक हाइड्रोजन के साथ में कितनी हो गई, दो, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब इस कार्बन की चार वैलेंसी दिखने लगी, एक, ये दो, और ये दो बॉन्ड हो गई चारों, और यहां से किसको जोड़ दिया भाई साहब, हमने N को जोड़ दिया। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3 बनाएगा या 5 बनाएगा, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये देखो दोनों H यूज हो गए अपने, एक H इस C से जोड़े और एक H इस N से जोड़े, ये बात भी क्लियर हो गई। अब HCl को तोड़े अपन, तो ये एक H को ले जाके अपन ने यहां जोड़ दिए, ये बात भी क्लियर हो गई। देखो दो बॉन्ड ये और ये तीसरा बॉन्ड हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं है आपको, अभी क्लियर हो गई है ये बात भी मेरी। ठीक है, चलो नाइट्रोजन बनाएगा कितनी, 3 बनाएगा या 5 बनाएगा, बात क्लियर है इतनी भी। अब यहाँ क्या है बोलो जरा, Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl है ना, तो इस Cl को क्या बोला है, इस Cl को ले जाके अपन ने कहा यहां जोड़ दिए इसको, और यहां क्या कर दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए। देखो कार्बन की कितनी, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, नहीं ये गलत हो रहा है, 4 होनी चाहिए कार्बन की, 1 2 और 2 4, क्लियर हो गई है ये बात भी मेरी। ठीक है, आगे ध्यान देना कि ये 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां जोड़े और एक हाइड्रोजन यहां जोड़े थे अपन, क्लियर हो गई है ये बात भी। अब इसके बाद में किसको तोड़े यार अपन ने, HCl को, किसमें ब्रेक हुआ, H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये H को ले जाकर अपन ने कहां जोड़ दी, यहां पे जोड़ दी, ये बात भी क्लियर हो गई है। तो अब देखो इस और ये Cl को भी ले जाकर कहां जोड़े, इसी N से जोड़े, तो यहां नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो रही है, 2 2 4 और 1 5, क्लियर हो गई है। नाइट्रोजन 5 भी बनाता है, काहे कि उसकी संयोजकता कोष में ही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन की देख लो, 1 2 3 4, यहाँ देखो नाइट्रोजन की 2 2 4 और 1 5। इस कंपाउंड का नाम है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका जल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2Cl, क्लियर है। अपने को बनाना क्या है यार, एल्डिहाइड बनाना अपने को, ये ग्रुप आना चाहिए लास्ट में अपना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ये टूटेगा यार किसमें, प्लस में, H प्लस में ब्रेक हो गया और OH माइनस में ब्रेक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अपने को, दोबारा तोड़ दो इसको, ये O माइनस में ब्रेक हो गया और H प्लस में ब्रेक हो गया। ये ऑक्सीजन को ले जाके यहां जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 CHO, देखो CH3 CH और ये ऑक्सीजन, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ क्या बचा है, NH2Cl बचा है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, एक ये तो कितना होगा बोलो जरा, NH4 हो जाएगा ये, और Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये कंपाउंड का नाम है एसीटेल्डिहाइड, क्या नाम है, एसीटेल्डिहाइड, ये बात भी क्लियर हो गई आपको। और ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर हो गई होगी ये बात मेरी। तो आपको और ध्यान दो, इस रिएक्शन में, स्टीफन रिएक्शन में क्या एसीटोन नहीं बनता है, कीटोन नहीं बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बनता है, ये बात गांठ बांध के रखना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गए। तो आपको इसकी थ्योरी कैसा लिखोगे आप, कि जब मैथिल क्लोराइड का अपचय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ टिन क्लोराइड और ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, क्लियर हो गया। इस एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड को H2O के साथ अभिकृत कराने पर क्या बनता है, एसीटेल्डिहाइड, और एसीटेल्डिहाइड जो होता है मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है, और बाय प्रोडक्ट अन्य उत्पाद जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, क्लियर हो गई है ये बात। शायद आपको
ये लेक्चर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हाँ, और सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू। जय भारत।